हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर में शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास होगा। कमेटी इजलास में शामिल अरकान की इजलास में शिरकत के लिए आमद जारी है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमैद अली से। उमैद, मजीद बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल हुकूमत और दूसरा दौर जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होगा पार्लियामेंट में। तो हम अब से कुछ टाइम कबल हमने देखा कि जो हुकूमती मुलाकाती कमेटी के कुछ मेंबरान हैं उनकी हलक का सिलसिला शुरू हो गया, जिनमें सेनेटर इरफान सदीकी हैं, जो साहबजादे हैं वो भी इस वक्त कमेटी इजलास। अभी तक जो अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनपे जो है दिलचस्पी देखी गई, तो वो जो है इजलास में नहीं पहुंच सके और ना स्पीकर जो है तो हम दीगर रखेंगे उनकी जारी और उस वक्त कमेटी में मौजूद और वो जो है रस्मी बातचीत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया उमैद। मुज़ाकराती इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मशावरत हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और शेर अफजल मरवत ने स्पीकर से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुसई से। इरफान, किन उमूर पर मशावरत हुई है? बुनियादी तौर पर ये एक गैर रस्मी मुलाकात थी और मुलाकात में उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकबर, साहिबजादा हामिद रजा शरीफ थे। और बुनियादी तौर पे जो मरकजी मीटिंग होनी है जिसमें हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात होने हैं और जो एजेंडा सामने रखना है तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर, तो उसके हवाले से जाहिर है कि कुछ अमली तैयार की जानी है और वहाँ पे क्या मौक़िफ़ रखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 जो पॉइंट है वो दबंग दौल वो बाहर भी कहते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और यकीनन उनके एजेंडे में भी शामिल होंगे कि पानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मामला है। इसके अलावा जो अभी उन्होंने मामला रखा है सामने की जो इंतखाबात हुए वो गैर शफाफ हुए और उनके लिए कमीशन। जी बहुत शुक्रिया इरफान अपडेट करने के लिए।